पटना के पुनाई चक से दोस्तों के कहने पर सोनपुर घूमने निकले बीए के छात्र रामबाबू प्रसाद की वैशाली के लालगंज में हत्या कर देने का मामला सामने आया है, जिसके बाद मोतिहारी पुलिस ने बेतिया के रास्ते में गोविंदपुर नहर के पास लाश बरामद की। पूरे 12 दिन बाद इस मामले का खुलासा हुआ। रामबाबू के पिता सहदेव प्रसाद की होमगार्ड की सेवा से रिटायरमेंट पर मिली राशि से फिरौती लेने के लिए उसे अगवा किया गया था, लेकिन पहचान उजागर होने के डर से उसकी हत्या कर दी गई। बेतिया के मूल निवासी नवनीत के अलावा उसके साथी रुपेश और गोलू को भी गिरफ्तार कर लिया है। पति की मौत के बाद पहाड़ जैसी जिंदगी काटने के लिए 42 साल की गुड़िया ने अपने से 7 साल छोटे चचेरे देवर से शादी कर ली। सोचा था कि बच्चों को बाप का साया मिल जाएगा, लेकिन ये बात भैंसुर को नागवार गुजरी। घर बसाने की सजा के रूप में पहले तो जमीन हड़प ली और इससे भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो जान ही ले ली। घटना नवगछिया के धोबिनिया गांव की है। यहां गुड़िया नाम की महिला की मुंह में गोली मारकर हत्या कर दी। औरंगाबाद में बालू माफिया इस हद तक बेखौफ हो चुके हैं कि प्रशासन की नाक के नीचे एनजीटी के प्रावधानों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मगर प्रशासन को ना तो कुछ दिखाई देता है ना ही सुनाई, जबकि लगभग हर रोज उसी रास्ते से उन साहबों का आना जाना लगा रहता है। बालू के इस काले धंधे में शामिल बालू माफिया जिले की सोन तथा बटाने नदी पर कई अवैध घाट बनाकर बड़ी ही बेरहमी से इनका दोहन कर रहे हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ऐसे में अब लोग बालू के इन काले कारोबारियों के साथ पुलिस तथा खनन विभाग की मिलीभगत का आरोप लगाने लगे हैं। 55 टन 60 टन लोड होके खदान से ट्रक निकलता है पूरे रात, और पकड़ाने के बाद वो सब कोई जानता है, विदित है कि जब करोड़ों रुपए पटना में जाके माइनिंग अफसर को देना है तो यहाँ तो जनता पिसेगी ही। यहाँ के मोटर व्हीकल के जो मालिक है वो पिसेंगे ही। हमको अभी तक एक चीज समझ में नहीं आया कि जो कानून ये लोग बनाए 3 फीट और 3.5 फीट का, आज क्या उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सरकार भले ही महिला उत्थान और महिला प्रताड़ना को खत्म करने के दावे कर रही हो, लेकिन अभी भी दहेज लोभियों के द्वारा महिलाओं को प्रताड़ित करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बेगूसराय के चकिया थाना क्षेत्र के अमरपुर से सामने आया है। यहाँ पति, ससुर और 3 अन्य देवरों ने मिलकर एक महिला की जमकर पिटाई कर दी और घर से बाहर फेंक दिया। गनीमत ये रही कि एक ऑटो वाले की नजर महिला पर पड़ी और उसने उसे तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जिससे महिला की जान बचाई जा सकी। बिहार के रोहतास जिले में एक किसान ने बिजली विभाग की लापरवाही और प्रताड़ना से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। उसके बाद उसकी बेटी ने भी जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। मामला रोहतास जिले के दरीगांव थाना क्षेत्र के नौगाई गांव का है। यहाँ एक किसान ने कृषि पटवन के लिए बिजली कनेक्शन लिया था, लेकिन कुछ ही दिन में बिजली विभाग ने उसके नाम पर 50,000 रुपए का बिल भेज दिया। नतीजा ये हुआ कि गरीब किसान ने आत्महत्या की राह को चुनी। वहीं जब इसकी सूचना परिजनों को मिली तो बेटी ने भी सदमे को बर्दाश्त नहीं किया और जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। फिलहाल बेटी अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को जमानत के लिए अभी इंतजार करना होगा। झारखंड हाईकोर्ट में चारा घोटाले के मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। झारखंड हाईकोर्ट अब जमानत याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई करेगी। पलामू में एसीबी की टीम ने हरिहरगंज वीडियो जागो महतो को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की पलामू प्रमंडल की विशेष टीम ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए हरिहरगंज वीडियो जागो महतो को वीडियो के आवाज से गिरफ्तार किया है। एसीबी के प्रमंडलीय डीएसपी के राम ने जानकारी दी कि हरिहरगंज थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव निवासी संतोष कुमार यादव के द्वारा लिखित आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। कुमार यादव तेतरिया का रहने वाला है, जो हरिहरगंज थाना में पड़ता है, पलामू जिला के। इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि कूप के एवज में कूप बनाने के निर्माण हेतु एमबी इशू करना था, उसी के लिए वीडियो साहब द्वारा पैसा मांगा जा रहा था। 9,000 की मांग थी, फिर बाद में कम करते करते 7,000 को फाइनल हुआ। आज 7,000 देते हुए, रिश्वत लेते हुए उनको रंगे हाथ गिरफ्तार किए। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना अंतर्गत 20 साल की युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। यहाँ पीड़ित के प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। वो पीड़ित को अपनी बहन से मिलाने के बहाने अपने घर ले गया था। पीड़ित ग्रेजुएट कॉलेज की छात्रा है।
आरोपियों की पहचान बिरसा नगर जोन नंबर 8 निवासी सुमन सिंह राजपूत और उसके दोस्त सागर माहली के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ बिरसा नगर थाने में केस दर्ज कर लिया है। भाकपा माओवादी के दक्षिणी कोयल क्षेत्र में सबसे दुर्दांत 15 लाख के इनामी नक्सल माओवादियों का रीजनल कमांडर रविंद्र गंजू को तगड़ा झटका लगा है। पुलिस ने रविंद्र के दस्ते में शामिल हार्डकोर माओवादी बुद्धेश्वर उरांव को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बुद्धेश्वर उरांव लोहरदगा ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों के थाना क्षेत्रों में भी कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देने को लेकर वांछित था। इसी दौरान एसपी प्रियंका मीना को मिली गुप्त सूचना पर पुलिस की टीम ने गुमला जिला के पूसो थाना क्षेत्र के सुरसा गाँव में बुद्धेश्वर उरांव के घर पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। सीताराम मडेरा थाना अंतर्गत भालूबासा में देर रात मंदिर और एक किराना दुकान से चोरी हुई है। चोरों ने 9,000 रुपए नकदी के अलावा लैपटॉप और डीवीआर की चोरी कर ली है, जबकि इसी दौरान चोरों ने एक और किराना दुकान से चोरी का प्रयास किया है, लेकिन वो इसमें विफल रहे। सुबह मामले की जानकारी मिलने पर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुट गई है।